हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है आपका स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस। उसके लिए आज हम आपका क्लास 9th जो है उसका हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल का सिलेबस देखने वाले हैं 2023 के सेशन के लिए। ठीक है, तो इस सिलेबस में मैं आपको एग्जाम पैटर्न बताऊंगी, साथ के साथ सिलेबस बताऊंगी। एंड एक चीज़ बहुत क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि जो आपका ये सिलेबस है ये पूरा का पूरा बेस्ड है 2022 के सिलेबस के ऊपर। जिस तरीके का वहाँ पे पैटर्न आया था 2022 में, जिस तरीके का सिलेबस आया था, वही सब बात करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि अभी तक एसओएससी ने अपना ऑफिशियल सिलेबस जारी नहीं किया है, एंड ऑफिशियल सिलेबस जब तक वो जारी नहीं कर देता है तब तक हम इस इंतज़ार में तो नहीं बैठ सकते कि हमें कुछ तैयारी नहीं करनी। क्योंकि आपको पता है कि जो हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल है उसका जो एग्ज़ाम आता है ना, वो आपके एकेडमिक ईयर से हट के आता है बिल्कुल। ठीक है, इसीलिए आपको जो भी अपनी तैयारी करनी है वो बिल्कुल पक्की करनी है, बिल्कुल अच्छे से करनी है। क्लियर है? और आपकी तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए आप हमारे चैनल पर जो भी प्लेलिस्ट आपको दिखती है हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल से रिलेटेड, या फिर जो भी नोटिफिकेशन दिखता है, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साइड में जो बेल आइकन है उसे कर सकते हैं प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास आती रहेगी। साथ ही साथ प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें, उसमें एक तो आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिली हुई होगी, उसे ज्वाइन कर लें ताकि आपको छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन तभी मिल जाती है वहाँ पे। सेकेंडली, वीडियो कब आने वाली है वो पता चल जाता है। थर्ड, आपको ये पता चल जाता है कि जो आपकी वीडियो है वो आ गई, क्योंकि कभी कभार यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं देता है। एंड फोर्थ चीज़ ये है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट दिखेंगी, एक बार प्लीज़ उसे भी जाके ज़रूर खोलिएगा। तो जल्दी से आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो देख लेते हैं। जो आपका एग्ज़ाम है वो बेसिकली 2 स्टेजेस में होता है, या फिर कहें तो 2 राउंड्स में होता है। यानी कि आपको 2 बार एग्ज़ाम देना होता है। एक बार तो आपका एग्ज़ाम रिटन होता है, ठीक है, और एक बार आपका इंटरव्यू होता है। क्लियर? एक बार आपका रिटन होगा और एक बार इंटरव्यू होगा, और इन दोनों के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। और एक और चीज़ बहुत क्लियर बता दूं कि जो आपका रिटन एग्ज़ाम है, जब तक आप उसमें पास नहीं होते आप इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं। इसीलिए रिटन एग्ज़ाम को आपको क्लियर करना है, और उसके बाद इंटरव्यू की जो जिम्मेदारी है वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। क्योंकि मैंने बहुत सारी जो सीरीज़ है इंटरव्यू की वो मैं लाई हूँ आप सभी के लिए, ताकि आप उसे देखें, आपको थोड़ा सा पता चले कि किस तरीके से हमें इंटरव्यू देना होता है। क्योंकि इंटरव्यू में बेसिकली वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है, तो उसको किस तरीके से हम बिल्डअप कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें, वो सारी टेक्निक्स आपको पता चलेंगी उन वीडियोस से। तो अगर उसे देखना है तो उसे भी जाके देख लेना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लस में एक वैष्णवी जो मेरी पहले स्टूडेंट रह चुकी है 2022 में, उनका जो सिलेक्शन है वो होता है हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल में। ठीक है, और उन्होंने इंटरव्यू दिया था, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया था कि किस तरीके से एग्ज़ाम आया था और उन्होंने किस तरीके से प्रिपरेशन की थी, क्या उनकी स्ट्रेटजी थी, सब कुछ उन्हें बताया था। तो वो वीडियो जाके भी आप देख सकते हैं, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो अभी देख लेते हैं कि आपका सिलेबस कैसे होगा। आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई है कि आपके एग्ज़ाम 2 होने हैं, एक आपका रिटन एग्ज़ाम होगा एंड एक आपका इंटरव्यू होगा। तो एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न आपका बेसिकली सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों रहने वाले हैं। यानी कि ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस भी आएंगे एंड सब्जेक्टिव भी आएंगे। ठीक है, दोनों ही आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। और साथ में ये बात याद रखें कि जो आपका एग्ज़ाम का मीडियम होगा वो इंग्लिश मीडियम भी होगा और हिंदी मीडियम भी होगा। बोथ लैंग्वेज में आपके जो क्वेश्चंस है वो आपको मिलेंगे, तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर कोई चीज़ आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रही तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, एंड अगर आपको जो इंग्लिश है उसमें समझ में नहीं आ रही तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। ये यहाँ पे बेस्ट चीज़ है। तो अभी हमें पता चल गया कि हमारा जो सिलेबस है ओवरऑल, वो जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव है। तो अब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का सिलेबस की बात की जाए तो ऑब्जेक्टिव जो आपका सिलेबस होगा उसके अंदर आपके 2 जो टॉपिक्स हैं वो इंक्लूड किए गए हैं। पहला तो आपका लॉजिकल रीजनिंग है, और लॉजिकल रीजनिंग हमारे चैनल पर बहुत अच्छे तरीके से आपको कराई गई है, उसे जाके एक बार ज़रूर देखें। किस तरीके के क्वेश्चन वहाँ पे कराए हुए हैं, सब कुछ वहाँ पे बताया हुआ है। जैसे डाइस वाला आपका टॉपिक होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स होते हैं रीजनिंग के, जैसे नॉन वर्बल एंड वर्बल रीजनिंग आप सभी को पता होगी। और अगर आपको ये नहीं पता कि रीजनिंग होती क्या है तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, रीजनिंग आपके एकेडमिक ईयर की बुक से नहीं आएगी। रीजनिंग ऐसी होती है जो कि हमारे माइंड को चेक करने के लिए की जाती है कि हमारा माइंड क्या हमारे लेवल का है या फिर नहीं। यानी कि आपने क्लास 8th अगर अच्छे से पास कर ली है तो उसी लेवल की आपसे रीजनिंग दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपसे 12th क्लास की लेवल की रीजनिंग दी जाएगी, ठीक है। लेकिन आपके जो टॉपिक्स है वो ओवरऑल सेम रहते हैं, जैसे कि
अगर हम रीजनिंग के टॉपिक्स की बात करें तो आपका नंबर सिस्टम हो जाता है, और आपका कोडिंग डिकोडिंग होता है, डाइस वाले क्वेश्चंस होते हैं, और सिटिंग अरेंजमेंट होता है, ठीक है, डायरेक्शंस होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स होते हैं रीजनिंग में। तो वो सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, और वो कवर आप मोस्टली चीज़ें आप कवर हमारे चैनल से कर सकते हैं। इनफैक्ट हमने पिछले साल भी तैयारी कराई थी, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी प्लेलिस्ट की। और इस साल भी मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप सभी के लिए रीजनिंग की जो वीडियोज़ है वो लेकर आऊँ। और बाकी आप सभी की मर्जी है, अगर आप चाहते हैं कि रीजनिंग की वीडियोज़ आए तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कितनी जल्दी आपको रीजनिंग की वीडियोज़ चाहिए, या फिर कौन सा टॉपिक ऐसा है जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है, तो इनको भी आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है। ये दोनों जो टॉपिक्स हैं आपके, क्लियर करती हूँ मैं पहले यहाँ से, ये दोनों जो टॉपिक हैं आपके, ये आपके ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव का मतलब जिन बच्चों को नहीं पता है एक बार वो भी सुन लें। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का मतलब जिन बच्चों को नहीं पता है, मैं बता देना चाहती हूँ कि ऑब्जेक्टिव आपका होता है एमसीक्यू पैटर्न, ठीक है, क्या होता है हमारा एमसीक्यू पैटर्न होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सब्जेक्टिव यानी कि जिसमें हमको लिखना है, जिसको हम डिस्क्रिप्टिव पैटर्न भी बोलते हैं, जिसमें हमें बहुत बड़ा बड़ा आंसर जो है वो लिखना होता है 2-3 लाइनों में। एमसीक्यू क्या होता है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन वहाँ पे दिए हुए हैं, और उन्हें हमें जो भी करेक्ट लग रहा है उसमें से कोई भी आपको टिक कर देना है, सिंपल। ये होता है आपका एमसीक्यू। और सब्जेक्टिव आपका होता है जिसमें आपको रिटन यानी कि लिखना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव का तो आपको सिलेबस क्लियर हो गया है। अब सब्जेक्टिव की बात करते हैं। सब्जेक्टिव में आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। केस स्टडी बेस्ड आपको पता ही है कि पैराग्राफ्स होते हैं, उसमें बहुत सारे बार ग्राफ और डाटा होता है, ठीक है। उन सब के अकॉर्डिंगली हमें पूरा उसको समझ कर और उसे एनालाइज कर फिर जो हम आंसर्स देते हैं वो हमारे केस स्टडी बेस्ड हो जाता है, ठीक है। तो केस स्टडी बेस्ड जो आपका आने वाला है, बेसिकली एक तो वो अनसीन पैसेज के टाइप में आएगा कि अनसीन पैसेज होता है और फिर उसमें बहुत सारा डाटा दिया हुआ होता है अलग अलग तरीके से, और क्वेश्चंस भी सिंपल पूछे जाते हैं, ज़्यादा हाई लेवल के नहीं पूछे जाते, तो ईजी होता है, ठीक है। तो वो भी आप अच्छे से कर सकते हैं। तो ये है आपका ओवरऑल पूरा का पूरा सिलेबस। सब्जेक्टिव मैंने बता दिया, ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया कि क्या होता है, सिलेबस क्या है इन दोनों के अंदर वो मैंने बता दिया, आप कहाँ से तैयारी कर सकते हैं इस सिलेबस की वो मैंने बता दिया। अब एक छोटी सी चीज़ और रह गई है जो कि मुझे बतानी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप सभी तैयारी करते वक्त एक चीज़ ध्यान रखें, आपका जो पेपर है उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपके पेपर में होगी। इनफैक्ट आपके क्या सभी जितने भी एसओएससी के डोमेन सब्जेक्ट्स हैं सब में नेगेटिव मार्किंग होगी एमसीक्यूज में। अब जिस बच्चे को नेगेटिव मार्किंग का नहीं पता वो भी सुन ले। नेगेटिव मार्किंग वो होती है जिसमें कि आपका जो, अगर आपने 4 क्वेश्चंस गलत किए तो 1 नंबर आपका ऑटोमेटिकली कट जाएगा, यानी कि टोटल आपके 5 नंबर कट होंगे, 4 नंबर नहीं 5 नंबर, 1 नंबर आपका ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा, चाहे आपने क्वेश्चन सही किया है चाहे नहीं किया है। क्लियर है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 होती है, मीन्स 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है ऑलमोस्ट। और नेगेटिव मार्किंग के तकरीबन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जो भी क्वेश्चन करके आए आपको पूरी श्योरिटी हो कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे आता है, 100% मुझे आता है और ये मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है। और क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, ये गलती ना करें कि कभी वहाँ पे कुछ क्वेश्चन में कुछ पूछा गया और आप आंसर कुछ कर दें, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान में रखनी है सारी बातें। सिलेबस आपको क्लियर हो गया है। तो अब वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि वो भी इस सिलेबस को देख पाएँ, एंड जो भी इंपॉर्टेंट जो भी मैंने जानकारी आपको इस वीडियो में दी है वो उन्हें पता चले। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें, उसमें जितने भी प्लेलिस्ट है प्लीज़ उन्हें खोल के एक बार ज़रूर देखें। एंड जो आपका पूरा ये रहता है कि हमें किस तरीके से प्रेपरेशन करनी है, क्या हमें कोई रेफरेंस बुक खरीदनी चाहिए या फिर नहीं, इन सब के ऊपर भी वीडियो आने वाली है बहुत जल्द। बाय द वे अगर आपको बेस्ट बुक की वीडियो चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं देने की पूरी कोशिश करूँगी, और अगर नहीं दे पाती हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी एक छोटी सी कमेंट कर सकते हैं मेरी इस वीडियो के लिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कोई भी क्वेरी हो तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हमारे इंस्टाग्राम जो है उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसका नाम है यूनिक क्लासेस के नाम से। यूनिक क्लासेस सर्च करते ही आपको हमारा इंस्टाग्राम जो है वो मिल जाएगा, तो इसे सर्च करके आप उसे फॉलो कर सकते हैं। और कोई दिक्कत होती है तो आप वहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं, आपके मैसेजेस का पर्सनली आंसर किया जाएगा। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।